दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो इस स्टोरी में आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही अच्छी प्यारी सुंदर कहानी है। कहानी सुनकर आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा आज की स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा। और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे एकदम डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है जस्टिस। दोस्तों, जस्टिस एक नाउन है जिसका अर्थ होता है न्याय या फिर इंसाफ। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे पूरे ध्यान से सुने, और यदि आज की कहानी आपको अच्छी लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वंस आ क्रूअल मैन किल्ड आ मर्चेंट फॉर मनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किल का मतलब होता है मारना, किसी की हत्या करना। तो क्या अर्थ हुआ? वंस एक बार, अ क्रूअल मैन, क्रूअल का मतलब होता है क्रूर, एक क्रूर आदमी ने, किल मार दिया, अ मर्चेंट एक व्यापारी को, फॉर मनी पैसों के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वंस आ क्रूअल मैन किल्ड आ मर्चेंट फॉर मनी, मतलब एक बार एक क्रूर आदमी ने एक व्यापारी को पैसों के लिए मार दिया। वाइल ही वॉज ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस ही वॉज सीन बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेम्बर्स। क्या मतलब है वाइल? दोस्तों, वाइल का मतलब होता है दौरान। और ये जो हमारा वाक्य है ये है पास्ट कॉन्टिन्यूस का, जहाँ पर वॉज वर्ब के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है। और एस्केप का मतलब होता है किसी जगह से बचकर भागना। वाइल मतलब कि जिस दौरान, ही वॉज ट्राइंग वह कोशिश कर रहा था, टू एस्केप बचकर भागने की, फ्रॉम कहाँ से? फ्रॉम से, फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस मतलब कि मृत व्यापारी के घर से। दोस्तों, यहाँ मर्चेंट के बाद एपेस्ट्रोफी एस है जिसका अर्थ होता है काकी के। तो जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ेंगे तो वहाँ एपेस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाएगा। तो कहाँ से? फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस मतलब कि मृतक व्यापारी के घर से। ही वॉज सीन। दोस्तों, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। आप इसे नोट कर लीजिए। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी पैसिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर वॉज या वर्ब का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। तो सी मतलब होता है देखना, और थर्ड फॉर्म है सीन। तो यहाँ पर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का वाक्य है। तो क्या अर्थ हुआ? ही वॉज सीन, उसको देख लिया गया, बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेम्बर्स। किसके द्वारा? बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेम्बर्स मतलब मृत व्यापारी के परिवार के सदस्यों के द्वारा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? यहाँ से यहाँ तक काफ़ी बड़ा सेंटेंस, इसको अच्छे से समझ लीजिए कि मतलब व्हाइल ही वाज ट्राइंग टू एस्केप मतलब कि जब वो भागने की मतलब वहाँ से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था, जिस दौरान कहाँ से भागने की? फ्रॉम द डेड मर्चेंट्स हाउस मृत व्यापारी के घर से। ही वॉज सीन बाय द डेड मर्चेंट्स फैमिली मेम्बर्स, उसे मृत व्यापारी के परिवार के सदस्यों के द्वारा उसको देख लिया गया। दे ऑल शाउटेड एंड अ ह्यूज क्राउड स्टार्टेड चेजिंग द मर्डरर। क्या अर्थ हुआ? दे ऑल शाउटेड। दोस्तों, दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। और जब सब्जेक्ट में एक से अधिक लोग शामिल होते हैं तो दे का प्रयोग किया जाता है, जो कि एक प्लूरल नाउन है। शाउट का मतलब चिल्लाना, और ये सेकंड फॉर्म है, और ये हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। दे ऑल मतलब कि वे सब, शाउटेड चिल्लाए, एंड और फिर अ ह्यूज क्राउड, ह्यूज मतलब एक बहुत बड़ी भीड़, स्टार्टेड चेजिंग पीछा करने लगी। चेज का मतलब पीछा करना, और स्टार्टेड मतलब लगा, स्टार्टेड चेजिंग पीछा करने लगी, द मर्डरर, मर्डर मतलब कि खूनी का, हत्यारे का। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे ऑल शाउटेड एंड अ ह्यूज क्राउड स्टार्टेड चेजिंग द मर्डरर मतलब कि वे सब चिल्लाए, एक एंड अ ह्यूज क्राउड स्टार्टेड चेजिंग द मर्डरर, और एक बड़ी भीड़ कातिल का, कह सकते हैं कि हत्यारे का पीछा करने लगी।
द मर्डरर रैन आउट ऑफ द सिटी। दोस्तों रन का मतलब दौड़ना, सेकंड फॉर्म रैन, रन आउट मतलब बाहर भागकर चले जाना, और ये भी हमारा पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। द मर्डरर रैन आउट ऑफ द सिटी मतलब जो हत्यारा था वो शहर से बाहर भाग गया। सून जल्दी ही रीच्ड अ रिवर। रीच का अर्थ होता है पहुंचना, और ये सेकंड फॉर्म है और ये पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। सून ही रीच्ड अ रिवर मतलब जल्दी ही वह एक नदी पर पहुंचा। सडनली मतलब कि अचानक। आ लॉयन केम टू अटैक हिम। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, लेकिन इस वाक्य के अंदर दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्य को बनाया गया है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि जब आप दो वर्ब वाले वाक्य बनाएंगे तो पहली वर्ब के बाद आपको टू का प्रयोग करना है, और टू के बाद हमेशा ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह से आप दो वर्ब का प्रयोग करके वाक्यों को बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बस आपको ध्यान ये रखना है कि जब आप पहली वर्ब के बाद अगली वर्ब को यूज़ करेंगे तो आपको टू का प्रयोग करना है कंजक्शन के रूप में। तो क्या अर्थ हुआ? सडनली अचानक, अ लॉयन केम टू अटैक हिम मतलब अचानक एक शेर आया, टू अटैक हिम एक शेर उस पर हमला करने आया। द मर्डरर क्लाइम्ड अप आ ट्री। क्लाइंब अप मतलब चढ़ना, और ये भी सेकंड फॉर्म है। द मर्डरर क्लाइम्ड अप ए ट्री मतलब जो हत्यारा पेड़ के ऊपर चढ़ गया। टू सेव हिज लाइफ, टू सेव हिज लाइफ अपने जीवन को बचाने के लिए। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? द मर्डरर क्लाइम्ड अप अ ट्री टू सेव हिज लाइफ मतलब हत्यारा पेड़ के ऊपर चढ़ गया अपने जीवन को बचाने के लिए। आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, ही हर्ड द रसल ऑफ लीव्स। क्या अर्थ हुआ? दोस्तों RUSTLE रसल, इसमें टी साइलेंट है तो आप इसको सिर्फ रसल पढ़ेंगे क्योंकि टी की प्रोनाउंसिएशन नहीं होगी जब टी साइलेंट है। और रसल एक नाउन है जिसका अर्थ होता है सरसराहट, जो इस तरह की जो आवाज़ होती है सरसराहट की, उसे रसल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? और ये पास्ट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। हियर मतलब सुनना, सेकंड फॉर्म हर्ड। तो क्या अर्थ हुआ? आफ्टर सम टाइम कुछ समय के बाद, ही हर्ड उसने सुना, द रसल ऑफ लीव्स उसने पत्तों की सरसराहट को सुना। ही लुक्ड अबव, लुक मतलब देखना, सेकंड फॉर्म लुक्ड, ही लुक्ड अबव उसने ऊपर देखा। एंड सॉ और देखा, क्या देखा? सी मतलब देखना, सेकंड फॉर्म सोर्स देखा, क्या देखा? अ लार्ज कोबरा, और उसने एक बड़े कोबरा को देखा। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? आफ्टर सम टाइम ही हर्ड द रसल ऑफ लीव्स मतलब कुछ समय के बाद उसने पत्तों की सरसराहट को सुना। ही लुक्ड अबव उसने ऊपर देखा। एंड सॉ अ लार्ज कोबरा और एक बड़े कोबरा को देखा। अ लार्ज कोबरा इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री। तो उस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसने ऊपर देखा और उसने एक बड़े कोबरे को देखा इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री पेड़ की शाखाओं में। इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डरर। दोस्तों यहाँ अबाउट टू का यूज़ किया गया जब हम कोई पास्ट में ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ वाक्य की टेल पर वाला था, वाली थी, वाले थे जैसे वाक्य आएंगे, तो इस तरह के वाक्यों को बनाने के लिए वॉज अबाउट टू का प्रयोग हेल्पिंग ऑफ के रूप में किया जाता है। साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। BITE बाइट का अर्थ होता है काटना। तो क्या अर्थ हुआ? इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डरर, और ये जो इट है वो सांप के लिए यूज़ किया गया। इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डरर मतलब वह हत्यारे को, खूनी को काटने वाला था। देन फिर द मर्डरर जम्प्ड इनटू द रिवर। जंप मतलब कूदना, फिर वो जो मर्डरर था जम्प्ड वो कूद गया इनटू द रिवर नदी में। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? इट वॉज अबाउट टू बाइट द मर्डरर देन द मर्डरर जम्प्ड इनटू द रिवर मतलब, और ये जो इट है वो सांप के लिए यूज़ किया गया जो कि एक प्रोनाउन है। प्रोनाउन का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की, जो किसी सब्जेक्ट के नाउन के स्थान पर यूज़ किया जाए उसको प्रोनाउन कहते हैं, और इसकी हिंदी होती है सर्वनाउन। तो क्या अर्थ हुआ कि इट वॉज अबाउट टू डाइट मतलब वो काटने वाला था हत्यारे को। देन द मर्डरर जम्प्ड इनटू द रिवर, फिर जो मर्डरर था, हत्यारा था, वो नदी में कूद गया। आगे देखिए, बट इट वॉज द एंड ऑफ हिज लाइफ नाउ, लेकिन अब ये उसके जीवन का अंत था। द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर टोर हिज बॉडी टू पीसेस। और दोस्तों ये भी पास्ट का अफर्मेटिव वाक्य है। टीयर का मतलब होता है फाड़ना, सेकंड फॉर्म है टोर। तो क्या अर्थ हुआ? द क्रोकोडाइल्स ऑफ द रिवर मतलब कि नदी के मगरमच्छों ने टोर हिज बॉडी टू पीसेस उसकी बॉडी को, उसके शरीर को टुकड़ों में फाड़ दिया।
नेचर हैड सर्व्ड जस्टिस टू द मर्डरर। दोस्तों यहाँ देखिए हैड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया। ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। जब हम पास्ट परफेक्ट में कोई वाक्य बनाएंगे, पास्ट परफेक्ट के वाक्यों की पहचान है आया था, गया था, चुका था, लिया था, इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है, जहाँ पर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ, नेचर हैड सर्व्ड जस्टिस टू द मर्डरर, मतलब कि जो नेचर है, प्रकृति है, उसने हत्यारे का इंसाफ कर दिया था, हत्यारे का न्याय कर दिया था। हैड सर्व जस्टिस टू द मर्डर मतलब उसने हत्यारे का न्याय कर दिया था। ही हैड एंडेड समवंस लाइफ सो नेचर एंडेड हिज लाइफ। क्या अर्थ हुआ, ही हैड एंडेड, एंड का मतलब खत्म करना, सेकंड फॉर्म एंडेड। ही हैड एंडेड, और ये भी हैड के साथ थर्ड फॉर्म है, तो ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। ही हैड एंडेड समवंस लाइफ, उसने समवंस लाइफ मतलब किसी के जीवन को, उसने किसी के जीवन को खत्म किया था। सो इसलिए नेचर एंडेड हिज लाइफ, इसलिए नेचर ने, प्रकृति ने उसके जीवन को खत्म कर दिया। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी अच्छे से मॉरल के साथ, और मॉरल इसका यही है कि यदि कोई व्यक्ति बुरे काम करता है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। जैसा हमने यहाँ पर देखा कि ये जो व्यक्ति था जिसने किसी व्यक्ति का खून किया था, और अंत में जो प्रकृति है उसने भी उसके साथ इंसाफ किया, और उसकी भी किसी जानवर के द्वारा ही वो मारा गया, जिससे हमें पता लगता है कि यदि कोई व्यक्ति बुरा काम करता है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। यदि कहानी अच्छी लगी हो और मेरा पढ़ाने का प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और सुझाव हो तो कमेंट में बताएं। सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।